नमस्कार, मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। कल हम लोग पढ़े थे छंद के भेद। छंद के 2 भेद थे, एक मात्रिक छंद, एक वर्णिक छंद। तो कल हम लोग मात्रिक छंद पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे वर्णिक छंद। दूसरा है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद किसे कहते हैं, आज हम ये देखेंगे। वर्णिक छंद वे छंद जिनमें वर्णों की संख्या, वर्णिक छंद वे छंद जिनमें वर्णों की वर्णिक छंद वे छंद जिनमें वर्णों की संख्या का ध्यान रखकर ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है। वे छंद जिनमें वर्णों की संख्या का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है। उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद कहते हैं। छंद के 2 भेद होते हैं, मात्रिक छंद और एक वर्णिक छंद। कल हम मात्रिक छंद पढ़ चुके थे, आज वर्णिक छंद पढ़ रहे हैं। वे छंद जिनमें वर्णों की संख्या का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है। भेद इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, चरणों में वर्णों की संख्या के आधार पर। पहला है चरणों में वर्णों की संख्या के आधार पर। चरणों में वर्णों की संख्या के आधार पर। दूसरा हम पढ़ेंगे, एक पंक्ति में वर्णों की संख्या के आधार पर। पहला है चरणों में वर्णों की संख्या के आधार पर। दूसरा है एक पंक्ति में वर्णों की संख्या के आधार पर। तीसरा हम देखेंगे गणों के क्रम के आधार पर। इस तरह गणों के क्रम के आधार पर। और चौथा भाग है तुक के आधार पर। तुक के आधार पर। तो वर्णों के छंद के भेद हम देख रहे हैं। वर्ण के छंद 4 भागों में बांट सकते हैं। चरणों में वर्णों की संख्या के आधार पर, एक पंक्ति में वर्णों की संख्या के आधार पर, गणों के क्रम के आधार पर। चरणों में वर्णों की संख्या
के आधार पर तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन से छंद आता है। समवर्णिक छंद पहला हम देखेंगे। समवर्णिक छंद। समवर्णिक छंद किसे कहते हैं? वे वर्णिक छंद वे वर्णिक छंद जिनके चरणों में वे वर्णिक छंद जिनके सभी चरणों में वर्णों की संख्या एक समान रहती है उन्हें समवर्णिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंदों के भेद में पहला भेद हम लोग देख रहे हैं चरणों में वर्णों की संख्या के आधार पर। इसमें समवर्णिक छंद देख रहे हैं। समवर्णिक छंद किसे कहते हैं? वह वर्णिक छंद जिनके सभी चरणों में वर्णों की संख्या एक समान रहती है उन्हें समवर्णिक छंद कहते हैं। इनमें कौन कौन से छंद आते हैं? जैसे द्रुत विलंबित पहला है। दूसरा सवैया। तीसरा मंदा क्रांता। चौथा है वसस्थ। पांचवा है वसंत तिलका। शार्दुल विक्रीडित। छठवा है शार्दुल विक्रीडित। ये सम चरणों के अंतर्गत आते हैं। ये तीसरा विषम वर्णिक छंद। विषम वर्णिक छंद किसे कहते हैं? अब लोग देखें। दो अलग अलग वर्णिक छंदों के दो अलग अलग वर्णिक छंदों के मेल से बना दो अलग अलग वर्णिक छंदों के मेल से बना वर्णिक छंद
वर्णिक छंद विषम वर्णिक छंद कहलाता है। वर्णिक छंद विषम वर्णिक छंद कहलाता है। इसमें उपजात सवैया आएगा, उपजात सवैया।